हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 मैथ्स से कंटिन्यूटी का चैप्टर हम देख रहे थे, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो आज एक नया न्यूमेरिकल है जिसमें पूछ रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अब चूंकि यहां पे बच्चों आप प्रॉब्लम फंक्शन देखोगे, यहां पे मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फंक्शन का डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा, ऐसा बोलोगे आप। पर ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहां पे एक ये स्पेशल फंक्शन है। क्या स्पेशल फंक्शन है? मॉड जो है एक स्पेशल फंक्शन है, और इस मॉड के प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही सारी मेथड जो है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, फिर अब इसको एक ब्रेक करेंगे, फंक्शन को ब्रेक करेंगे लिमिट को लेके। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, यहां पे सबसे पहले किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है वो निकालना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख दूंगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इस x इक्वल टू 5 में हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को ब्रेक करूंगा लिमिट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करूंगा चूंकि ये स्पेशल फंक्शन है। मॉड ऑफ x माइनस 5, देखो मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड का जो भी मॉड लेते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का, तो वो हमको पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 5 की जगह मैं लिखूंगा माइनस x माइनस 5 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 5 लिखूंगा। ठीक है, अब ये क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे जो मैं लिमिट ले रहा हूं वो है आपका x इज लेस देन 5 लूंगा यहां पे, चूंकि मैं 5 पे चेक कर रहा हूं। तो x इज लेस देन 5 ले रहा हूं। चूंकि x इज लेस देन 5 मतलब ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैं यहां पे क्या लिया, माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ठीक है, अब यदि ये राइट हैंड लिमिट में होता तो हम यहां पे क्या लेते बच्चों, यहां पे पॉजिटिव लेते। ठीक है, मैं मॉड के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मॉड x माइनस 5 तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। पर चूंकि ये x इज लेस देन 5 बोल रहा है बच्चों, इसलिए मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग मैं क्या लिया, यहां पे माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 लिया। ठीक है, चलो अभी जब ये ब्रेक होगा तो अब हमको राइट हैंड लिमिट भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लूंगा, राइट हैंड लिमिट के लिए x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 लूंगा। ठीक है, जो किस पे लाई करेगा, जो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पे लाई करेगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको चेक करके देखूंगा। क्या चेक करके देखूंगा, मैं एट x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी चेक करके देखूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं। जैसा कि मेरे को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा मेरा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और यहां पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट लाई करेगा 5 माइनस पे, तो उस फंक्शन को लिखूंगा। देन फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसको लिख लेता हूं मैं। यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है यहां पे मेरा माइनस x माइनस 5 लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पे अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट होने के बाद ये -1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, -1 लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा -1। ठीक है,
तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद में यहां पे लूंगा राइट हैंड लिमिट लूंगा, और राइट हैंड लिमिट में मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर यहां पे मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन लिखने के बाद फिर से एक और स्टेप हम ऐड करेंगे। एक और स्टेप क्या ऐड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट कौन सा लाई करेगा, ये लाई करेगा। क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 बोल रहा है और इक्वल टू भी है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पे मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा। ठीक है, और जिसका मतलब मेरे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा राइट हैंड लिमिट जो है वो आ जाएगा 1। ठीक, एक आ गया मेरा -1, एक आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence we can say function is not continuous, or we can say function is discontinuous. function is discontinuous। ठीक है, तो discontinuous हो जाएगा, पर किस में होगा discontinuous, at x equal to 5। देखो बच्चों कितना सिंपल है, हमने यहां कुछ भी ऐसा कुछ मैजिक नहीं किया है, सीधे स्टेप टू स्टेप फॉलो किए हैं और हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन